क्या आपको पता है दुनिया का सबसे पुराना रिटर्न डॉक्यूमेंट ना तो कोई प्रेम पत्र था, ना ही राजा का कोई आदेश और ना ही ईश्वर को समर्पित कोई मंत्र। अगर अब तक आप ये मानकर चल रहे थे कि सबसे शुरुआती ह्यूमन सामान के बदले सामान लिया करते थे और इस तरह सोसाइटी में ट्रांजैक्शन हुआ करता था, तो ऐसा नहीं था। प्लस क्या आपको पता है कि पैसा, मनी, रुपया ये सब ऑब्जेक्ट नहीं है। अब आप कहोगे कि बड़ा फिलोसॉफिकल हो रहा है ये लड़का। हमें भी पता है कि पैसा किसी के लिए जुनून, किसी का लालच और किसी के लिए जरूरत हो सकता है, वी नो दैट। पर नहीं, मनी बस एक इल्यूजन है, एक ऐसा हेलुसिनेशन जो ट्रस्ट के खंबे पर टिका है। और सबसे बड़ा इल्यूजन तो ये पैसा है। क्या है ये? है क्या? बस एक 500 का नोट। मैं मानता हूँ कि ये 500 का नोट है, तुम मानते हो कि ये 500 का नोट है, तभी तो ये 500 का नोट है। नहीं तो क्या है ये? बस एक कागज का टुकड़ा। इमेजिन करो तुम एक दिन दुकान पर जाते हो और 300 रुपए का कोई आइटम खरीदते हो और बदले में दुकानदार तुम्हें 200 रियाल वापस कर देता है। बताओ, ट्रस्ट का खंबा टूटेगा नहीं? इसलिए हर कागज पर आरबीआई का गवर्नर अपना साइन करके ये भरोसा देता है कि हर मुसीबत में मैं आपका साथ दूंगा, और फिर आप उस पर भरोसा कर लेते हो। लेकिन फिर आपके साथ एक और धोखा हो जाता है। ये 500 का नोट हमेशा 500 का नोट नहीं रह जाता। इसकी शक्ल तो वही है, पर इसकी नीयत बदल जाती है। मतलब इसकी परचेजिंग पावर बदल जाती है। जैसे आज से 10 साल पहले 500 के नोट की परचेजिंग पावर 318 रुपए थी। मतलब जिस सामान को तुम आज 500 रुपए में खरीदते हो, उसी सामान को तुम आज से 10 साल पहले 318 रुपए में खरीदते थे। कहा था ना, मनी एक इल्यूजन है। अब तुम इस इल्यूजन में ना फंसो और तुम्हारा भरोसा बार बार ना टूटे, इसलिए मैंने पैसे के कैरेक्टर को आदि काल से लेकर वर्तमान काल तक समझने के लिए इन 3 किताबों को स्टडी किया है, जो इकोनॉमी की दुनिया में बहुत ही ज्यादा ऑथेंटिक है। तो अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखते हो तो आप मनी के एंटायर मैप को समझ पाओगे, और साथ ही आप ये भी समझ पाओगे कि आखिर पैसा है क्या चीज। साल 1903 में एक अमेरिकी एंथ्रोपोलॉजिस्ट और ट्रेवलर विलियम थर्ड ट्रैवल करके यैप नाम के एक आइलैंड पहुंचे, जो पैसिफिक ओशियन में फिलीपींस और हवाई के बीच मौजूद था। जब वो आइलैंड पर उतरते हैं तो उतरते संग उन्होंने जो सबसे पहली चीज देखी वहां पर, वो थी पहिए जैसे शेप वाली बड़े बड़े ऑब्जेक्ट। पहले नजर में उन्हें लगा कि ये ऑब्जेक्ट्स व्हील्स हो सकते हैं, लेकिन बाद में उन्हें पता चला कि ये तो कॉइन्स है। पहिए जैसे दिखने वाली ये कॉइन्स किसी भी आम कॉइन से काफी यूज थे। इनमें से कुछ का डायमीटर तो 12 फीट तक था। अब क्योंकि इनके साइज की वजह से इन्हें पॉकेट में रख पाना पॉसिबल नहीं था, और क्योंकि इनका वजन 4 टन था जितना किसी हाथी का होता है, इसलिए एक जगह से दूसरी जगह इन सिक्कों को ले जाने के लिए जापानीज लोग इन पत्थरों के बीच में छेद किया करते थे और रस्सी को आर पार बांधकर इन्हें खींच कर लेकर जाया करते थे। अब क्योंकि हर बार ऐसे खींच कर ले जाना पॉसिबल नहीं था, इसलिए ये डिसाइड हुआ कि जो ये सिक्के हैं वो वहीं पर पड़े रहेंगे। तो जब भी कोई पर्सन कोई सामान खरीदता था तो जो सिक्के की ओनरशिप है वो ट्रांसफर हो जाती थी और पूरे गांव की सहमति इसमें हुआ करती थी। इसका मतलब ये हुआ कि जो वो कॉइन्स जहां पड़ा था वो वहीं पड़ा रहेगा, लेकिन अब जो उसकी खर्च करने की ओनरशिप है वो चेंज हो जाएगी। पर ये कहानी अभी यहीं खत्म नहीं होती। एक दिन कुछ लोग इन कॉइन्स को बोट में लेकर कहीं जा रहे थे, तब अचानक मौसम बिगड़ता है और बोट का बैलेंस बिगड़ने लगता है, और फिर जो कॉइन्स है वो बोट से बाहर निकल के समुद्र में गिर जाती है और गहराई में जाकर कहीं खो जाती है। कमाल की बात तो ये थी कि जब वो लोग वापस आते हैं और अपनी कहानी बताते हैं तो पूरे गांव वाले उस कहानी को सच मान लेते हैं और ये मान लेते हैं कि अभी भी ओनरशिप बनी रहेगी उस कॉइन्स की। मतलब वो कॉइन्स तो गई, खो गई, लेकिन उसकी वैल्यू अभी भी जिंदा है। तो इस पूरे कहानी का सेंटर ऑफ पॉइंट कभी भी वो पत्थर नहीं था, बल्कि वो म्यूचुअल एग्रीमेंट था जो उन लोगों के कलेक्टिव ट्रस्ट पर बेस्ड था। हम लोगों के मुकाबले जापानीज लोग बहुत अच्छे से ये बात समझते थे कि जो मनी है वो बस एक एग्रीमेंट है जो लोगों के शेयर्ड बिलीफ पर टिका हुआ है। तो अगर मनी एक एग्रीमेंट है तो ये एग्रीमेंट आया कहां से? आप लोगों ने बार्टर सिस्टम के बारे में तो सुना ही होगा, जिसमें ये माना जाता है कि जो शुरुआती ह्यूमंस है वो अपने डेली लाइफ के नीड्स को पूरा करने के लिए सामान के बदले सामान लेकर वो काम किया करते थे। अगर मुझे फिश चाहिए और सामने वाले के पास वो फिश है तो मैं उसे फिश लूंगा और बदले में उसे चावल दूंगा जिसकी शायद उसको जरूरत होगी। इसी बार्टर सिस्टम को साल 1776 में एडम स्मिथ ने अपनी बुक वेल्थ ऑफ नेशन के चैप्टर 4 में अच्छे से समझाया। पर वो आगे ये भी कहते हैं कि ये जो प्रोसेस था ट्रांजैक्शन का वो आगे चलकर बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया। इस चीज को उन्होंने बुचर की शॉप वाला एग्जांपल देकर समझाया, जिसमें वो कहते हैं कि मान लीजिए एक कसाई वाले के पास उसकी जरूरत से ज्यादा मीट है जिसे पास में मौजूद ठेके वाला और ब्रेड वाला खरीदना चाहता है, पर ब्रेड वाले और ठेके वाले के पास उनके उत्पादों के अलावा कुछ भी और ट्रेड करने के लिए नहीं है। प्लस
कसाई के पास ऑलरेडी ब्रेड और बियर है, तो इस सिचुएशन में चाह कर भी इन तीनों के बीच में ट्रेड नहीं हो सकता। इसी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए आगे चलकर मनी नाम की एक चीज का आविष्कार हुआ। इस एक थ्योरी को, मतलब कि जिसमें बार्टर सिस्टम पहले आया और बार्टर सिस्टम के कॉम्प्लिकेशन के कारण मनी का आविष्कार हुआ, इस एक थ्योरी को कई सेंचुरीज तक इकोनॉमिस्ट ने एक फैक्ट माना। आने वाले कई सेंचुरीज तक स्कूल और कॉलेजेस में इस थ्योरी को रियलिटी के रूप में बच्चों को पढ़ाया जाता रहा। आगे चलकर 1985 में कैम्ब्रिज की एक ब्रिटिश एंथ्रोपोलॉजिस्ट कैरोलिन ने इस थ्योरी को कि बार्टर इकोनॉमी पहले आया और बाद में मनी सिस्टम, इस पूरे थ्योरी को एक मिथ कहा। उन्होंने कहा कि अब तक किसी भी एक्सकवेशन में हमें किसी भी एरा या सिविलाइजेशन में प्योर बार्टर इकोनॉमी का एविडेंस नहीं मिलता। यानी कि ये थ्योरी कि बार्टर सिस्टम पहले आया, ये ट्रू नहीं है। असल सत्य तो ये है कि मनी सिस्टम पहले आया और जब कभी भी कहीं पर भी मनी सिस्टम कोलैप्स कर जाता, तब जाकर के बार्टर सिस्टम उस कंडीशन में यूज होता, वो भी प्योर बार्टर इकोनॉमी नहीं। जैसे 1991 में यूएसएसआर, 2001-2 में अर्जेंटीना और 2008 में जिम्बाब्वे के केस में देखने को मिला, जहां सिस्टम कोलैप्स होने के बाद लोगों को कुछ समय तक बार्टर सिस्टम को अपनाना पड़ा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि हाँ चलो बार्टर सिस्टम नहीं, मनी सिस्टम ही पहले आया होगा, लोगों ने शुरुआती दौर में मनी को ही एज अ ट्रांजैक्शन यूज किया होगा। वेल, ऐसा नहीं है। अरे कहना क्या चाहते हो? कैरोलिन ने जो कंक्लूजन दी थी कि मनी सिस्टम पहले आया और बार्टर सिस्टम बाद में, उसी कंक्लूजन को आगे चलकर पूरी दुनिया में पॉपुलराइज किया अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजिस्ट डेविड ग्रेबर ने। उन्होंने 2011 में पब्लिश्ड अपनी फेमस बुक डेब्ट द फर्स्ट 5000 ईयर्स में बताया है कि ऑफ कोर्स बार्टर सिस्टम से पहले मनी सिस्टम था, पर उससे भी पहले जो सिस्टम मौजूद था वो था डेब्ट या क्रेडिट सिस्टम। यानी ह्यूमन सिविलाइजेशन के हिस्ट्री में इंसानों ने जो सबसे पहला ट्रांजैक्शन प्रोसेस यूज किया होगा वो डेब्ट या क्रेडिट सिस्टम था। तो सीधा सीधा नहीं कह सकते थे? अब इस सिस्टम का मतलब ये है कि अभी सेवा या सामान ले लो और बाद में उसी सेवा या सामान को वापिस लौटा दो, या सेवा या सामान कुछ भी बदल भी सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मुझे अभी रोटी चाहिए तो अभी मैं रोटी ले लूंगा और बदले में उसका कोई और काम कर दूंगा। तो जैसे कि वीडियो के शुरुआत में मैंने कहा था कि जो दुनिया का ओल्डेस्ट रिटन एविडेंस है वो ना तो कोई प्रेम पत्र था, ना ही ईश्वर को समर्पित कोई मंत्र और ना ही राजा का कोई आदेश। असल में वो रिटन डॉक्यूमेंट एक अकाउंट रिकॉर्ड था जो 5500 साल पुराना था। और क्योंकि ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड है तो बहुत हाई चांसेस है कि आम जनता के बीच सोशल लेवल पर डेब्ट रिकॉर्ड भी होता था, जिसे डेविड ग्रेबर ने भी अपने बुक में एक्सप्लेन किया है। तो यह आइलैंड मेसोपोटामिया, तो कंप्लीटली अलग प्लेसेस, तो कंप्लीटली अलग टाइम, पर स्टोरी सेम, वैल्यू ऑब्जेक्ट में नहीं बल्कि एग्रीमेंट में थी। दरअसल मनी एक मेजरिंग टूल की तरह काम करता है, बिल्कुल किसी रूलर की तरह। और रूलर भी सिर्फ इसलिए काम करता है क्योंकि हर कोई उसके मेजरमेंट पर एग्री करता है। और शायद यही रीजन है कि हजारों सालों तक इंसानों ने मनी को किसी फिजिकल चीज से बांध कर रखा, जैसे गोल्ड, सिल्वर या कोई और मेटल। लेकिन फिर कुछ लोगों ने कहा जस्ट फॉरगेट अबाउट गोल्ड, पेपर पर भरोसा करो, उसे यूज करो, और पूरी दुनिया ने यस कह दिया। 1000 एडी में चाइना के नॉर्दर्न सोंग डायनेस्टी पीरियड में लोगों के सामने मनी को लेकर एक अजीब प्रॉब्लम थी। उनकी करेंसी आयरन की बनी हुई थी, जो हैवी, लो वैल्यू और किसी भी इंपॉर्टेंट चीज को खरीदने के लिए बहुत ज्यादा मात्रा में होनी चाहिए थी। इतना आयरन लेकर पूरे एम्पायर में ट्रेवल करना मतलब किलोज में मेटल को ढोना, जो ऑब्वियसली स्लो भी था, एग्जॉस्टिंग भी और डेंजरस भी। पर एक कहावत है ना, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सोल्यूशन कम्स फ्रॉम कॉमन पीपल, यहाँ भी यही हुआ। चाइना में ऑर्डिनरी मर्चेंट्स जो काफी परेशान थे, उन्होंने एक कमाल का आइडिया निकाला। उन्होंने अपने आयरन्स को किसी लोकल शॉप पर जमा किया, बदले में रिसिप्ट लिया, उसी रिसिप्ट को एज अ ट्रेड यूज किया। सरप्राइजिंगली ये काम कर गया। क्यों? क्योंकि ये सिस्टम लाइटर भी था, फास्टर भी था और इसमें रोबरी का भी रिस्क कम था। फिर जैसा कि हर देश में होता है, एडमिनिस्ट्रेशन की नजर इस सिस्टम पर पड़ी। उन्होंने इसे अडॉप्ट किया और ऑफिशियली 1023-24 एडी में गवर्नमेंट इशू पेपर मनी शुरू की, जिसे जीओजी कहा गया, जो कुछ ऐसा दिखता था। और इस तरह दुनिया ने पहली बार मनी पेपर को जाना। सो दैट्स द रीजन कि हम लोग मेटल कॉइन्स पर डिपेंडेंट नहीं रह सकते, वो भी स्पेशली आज के टाइम में जहां दुनिया में पॉपुलेशन यहाँ पे और उस पॉपुलेशन के नीड के हिसाब से रिसोर्सेज यहाँ पर है। और शायद इसी वजह से इंसानों ने धीरे धीरे स्टोन से लेकर मेटल, मेटल से पेपर और पेपर से लेकर आज डिजिटल नंबर तक सफर तय किया। लेकिन फॉर्म चाहे जितनी बार बदली हो, मनी आज भी बस एक इल्यूजन है। मिलते हैं अगले वीडियो।